हमास पर इजरायली सेना के हमले लगातार जारी हैं। नेबल्स में हमास के 2 कमांडर पकड़े गए हैं। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का यह बड़ा एक्शन, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायली सेना के लगातार हमास पर हमले जारी है और इजरायली सेना जो कि लगातार ये कह रही है कि इस बार हम हमास को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, इजरायली सेना ही इस युद्ध को जीतेगी। अब देखिए ये जानकारी सामने आ रही है इस वक्त की नेबल्स में हमास के 2 कमांडर पकड़े गए हैं और जब जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो तस्वीरें सामने आती है। इजरायली सेना खुद ये तस्वीरें सामने करती है, लेकिन अभी फिलहाल ये ताजा जानकारी सामने आ रही है कि वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने एक बड़ा एक्शन किया है, जिसके बाद से आप देखिए कि आतंकवादियों की धरपकड़ हुई है और इसके बाद अब 2 कमांडर पकड़ लिए गए हैं। और इजराइल में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इजराइल और हमास दोनों ही अब एक दूसरे से बदला लेने की कसम खा चुके हैं। कल जी न्यूज की टीम के सामने इजराइल के टैंक गाजा की बॉर्डर की ओर बढ़ रहे थे, तो वहीं हमास की रॉकेट अटैक के बीच इजराइल के लोगों के साथ थे। हमारी टीम ने पूरी रात किस तरह से बंकर में गुजारी है, देखिए ग्राउंड जीरो से विशाल पांडे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड थे इनके पास। अगर 30 सेकंड में ये लोग किसी सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंचते तो इनके साथ कुछ भी हो सकता था। जो भी लोग इस वक्त लॉबी में थे उन सभी को नीचे -1 में हम पहुंचे हैं। अभी ये अंडरग्राउंड बंकर है इस होटल का, जिस होटल में मैं रुका हुआ हूं। और ये देखिए अलार्म लगातार बज रहा है, सायरन यहाँ पर। तस्वीरें इजराइल के तेल अवीव शहर की हैं। कल रात यहाँ रॉकेट हमले का सायरन बजा और फिर जो जहां था वहां से किसी तरह बंकर की ओर भागने लगा। जी न्यूज की टीम जिस होटल में रुकी थी वहां भी सायरन बजा। दिन भर रिपोर्टिंग करने के बाद हम किसी तरह सोने की कोशिश कर रहे थे, पर हमें कमरे से निकलकर फौरन बंकर की ओर जाने को कहा गया। सायरन बजा है यहाँ पर। हम होटल के अपनी लॉबी में थे और हमें तुरंत यहाँ बंकर में जाने के लिए कहा है। इस वक्त यहाँ पर आप होटल की लॉबी में देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बंकर्स में जाने के लिए कहा जा रहा है। तेल अवीव में हमारा ये सिटी सेंटर में होटल है और यहाँ पर इस वक्त ये अलार्म बजा है बहुत सारे लोगों को बंकर्स में जाने के लिए कहा गया है। लगातार धमकियों के बाद अब हमास ने इजराइल के शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं। इन हमलों की वजह से हमारी टीम को रात की नींद तो नसीब नहीं हुई, मगर दिन भर इजराइल में हमने जो देखा वो तस्वीरें 21वीं सदी के किसी बड़े युद्ध की ओर इशारा कर रही थी। जैसा कि इजराइल ने पहले ही कहा है, अब वो किसी भी वक्त गाजा पर चढ़ाई करने को तैयार है। इजराइल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन की सबसे बड़ी तैयारी में है और युद्ध के मैदान से हम आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सीधे टैंक के पास से आप देख सकते हैं कि कैसी तैयारी आपको इजराइल के सेना की यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। और इसके साथ ही आप देखिए ये टैंक गाजा पट्टी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, गाजा बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन टैंक से यहाँ पर पूरी तरह से इजराइल की तैयारी है उन इलाकों को ध्वस्त कर देने की जहाँ पर हमास के आतंकियों के ठिकाने हैं। इजराइल ने गाजा के उत्तरी क्षेत्र को खाली करने का अल्टीमेटम पहले ही दे दिया है और अब उसके टैंक गाजा पट्टी से सिर्फ 500 मीटर दूर हैं। यानी जैसे ही नेतन्याहू का आदेश आएगा ये टैंक सीधे हमास के खात्मे के लिए आगे बढ़ जाएंगे। गाजा पट्टी सामने है, 500 मीटर की दूरी पर है। इन्हें 5 मिनट का भी वक्त नहीं लगेगा गाजा पट्टी तक पहुंचने में और इस दौरान ये सीधे गाजा बॉर्डर पर तैनात हो रहे हैं। इन्हें अपने आदेश का इंतजार होगा, उसके बाद ये टैंक सीधे गाजा पट्टी के अंदर प्रवेश कर जाएंगे हमास के आतंकियों के खात्मे के लिए। जी न्यूज़।